जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आत्मा के मौलिक द्रव्य से जो गुण मालूम होते हैं उनके संबंध में हम विवेचन कर रहे हैं। आज हम उसकी एक अन्य वर्ग स्वगुण या क्वालिटी, इसका विवेचन करने जा रहे हैं। यह प्राकृतिक गुण है, गुणत्व है और इसमें श्रेणी रहती है, अच्छा बुरा। यह जो पट्टी है श्रेणी बनाने की, जैसे स्कूल में होता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, वैसे कम, फिर और अधिक, फिर उससे और अधिक, अधिकतम, कमतम, इस तरह से जो श्रेणियां बनती है वह गुणों के कारण बनती है। इस तरह के कुछ गुण आत्मा इस मौलिक द्रव्य के है। उनमें से पहला गुण है उपादान कारण। अंग्रेजी में इसे मटेरियल कॉज कहा गया है। उपादान अर्थात यह प्राथमिक और मूलभूत कारण है, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। उपादान कारण का कोई कारण नहीं है। विश्व का एक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, जिसमें कार्य कारण भाव या कॉज इफेक्ट डॉक्ट्रिन, इसका उपयोग प्रत्येक स्थिति में होता है। जो कुछ कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण है, परंतु मूलभूत द्रव्यों का जो इस प्रकार गुण है उसे उपादान कारण कहा गया है। यहां आकर कार्य कारण सिद्धांत, कार्य कारण भाव सिद्धांत समाप्त हो जाता है और इस विशिष्ट व्याख्या के कारण अनवस्था दोष अर्थात रिग्रेसस एड इंफिनिटम, यह जो कारण के लिए कारण, कारण के लिए कारण, यह अनंत प्रश्नावली चलती रहती है, वह रुक जाता है। यह इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्वगुण है। यह आंतरिक गुण है, आसन्न है, सात्विक है, सत अवस्था के कारण है और आत्मनिष्ठ है, अर्थात सब्जेक्टिव है। इस प्रकार उपादान कारण यह संपूर्ण विश्व के प्रत्येक कार्य के लिए प्राथमिक या प्रारंभिक कारण है, उसके और पूर्व में कोई कारण नहीं है। दूसरा स्वगुण आत्मा का है उपयोग अर्थात कॉग्निशन। अब इसे मैनिफेस्टेशन कहा गया है। कॉग्निशन अर्थात उपयोग, यो जो है, यह जो चेतना गुण है उसका जो प्रकटन होता है वो उपयोग पद्धति से होता है। इसके दो भेद माने जाते हैं, एक है कॉग्निशन और दूसरा है परसेप्शन। कॉग्निशन अर्थात ज्ञान और परसेप्शन अर्थात दर्शन।
तो इस प्रकार उपयोग का यह मैनिफेस्टेशन प्रकट होता है, दिखाई देता है। उसका परिणाम प्रत्येक व्यक्ति देखता है, अनुभव करता है। अब इसमें जो धारणा है, यह भी एक प्रकार से परसेप्शन है। एक प्रकार की जो विचार संबंधी निश्चितता हो जाती है, वह धारणा कही जाती है और उसे उपयोग का एक परिणाम कहा गया है। ज्ञान यह जानकारी के माध्यम से जो बोध होता है, जो समझ होती है, वह जो परिणाम है, वह ज्ञान का परिणाम है। और झुकाव अर्थात इंक्लिनेशन या प्रोपेंसिटी, इसके कारण, इस स्वभाव गुण के कारण प्रत्येक जीव की अपनी एक प्रकार से किसी के और झुकाव की स्थिति या आदत रहती है। जैसे किसी को संगीत अच्छा लगता है तो किसी को चित्रकला अच्छी लगती है, कोई नृत्य कला में अधिक रुझान लेता है तो कोई मूर्ति कला में अधिक रुचि लेता है। तो ये इस प्रकार से झुकाव जो है, यह चेतना का जो प्रकटीकरण होता है, वह उपयोग कहा गया है और यह स्वगुण आत्मा का स्वगुण है। तीसरा स्वगुण है अपरिणामी। इसका जो ये गुण है, ये परिणाम अर्थात जो अंतिम निष्कर्ष है वह, और अर्थात नहीं, तो इसमें परिणाम नहीं होता, बदलाव नहीं होता। अंग्रेजी में इसे कहा गया है नॉन म्यूटेटिव। म्यूटेशन अर्थात भेद होना, नॉन म्यूटेशन अर्थात अभेद रहना, अपरिणाम होना, और नॉन म्यूटेटिव अर्थात अपरिणामी। आत्मा अपनी जो अवस्था है, उस अवस्था को नहीं छोड़ता। शुद्ध रूप में वह सदैव सिद्धशीला में रहेगा और उस अवस्था में वह चिर शांति और अपार आनंद का उपभोग करेगा, अनुभव करेगा। यह गुण अन्य किसी भी गुणों से प्रभावित नहीं होता, इसलिए इसे अप्रभावित कहा गया है। चाहे कुछ परिवर्तन हो जाए, यह गुण वह त्यागेगा नहीं, यह गुण उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बाहरी जो परिणाम है उसका इस आत्मा रूपी सत द्रव्य पर प्रभाव नहीं होता। इसलिए वह अक्षुण्ण रहता है, हर क्षण वह उपस्थित है, किसी भी क्षण वह नष्ट नहीं होता, कुछ समय के लिए भी अलग नहीं होता, वह साथ ही रहता है और निरंतर साथ रहता है। यह स्वयंभू है, कॉजा सुई बोला गया है इसे लैटिन लैंग्वेज में। स्वयं ही अपना कारण है, स्वयं से ही वह अस्तित्व में, स्वयं भू अर्थात अस्तित्व में होना, अपने आप ही अस्तित्व में है, यह गुण है, क्योंकि वह आत्मा भी स्वयं ही अस्तित्व में है और अविचलित, किसी भी परिस्थिति में यह गुण विचलन नहीं करता, चलित नहीं होता, छोड़कर नहीं जाता, इसलिए इसे अविचलित कहा गया है। अब चौथा स्वगुण है सर्वगत अर्थात यूनिवर्सल। यह कहीं भी जा सकता है और सभी दूर अस्तित्व में है। तात्पर्य यह कि जहां जिस कोने में और प्रत्येक कोने में जो जो जीव उपस्थित है, उसमें प्रत्येक में यह आत्मा है और आत्मा होने के कारण यह सुगुण वहां पर है, उस कारण वह अनंत है। और दूसरा अर्थ इसका यह है, यह सब कुछ जानने लगता है, इस दृष्टि से भी अनंत है, क्योंकि सृष्टि का विस्तार और विश्व का विस्तार
अनंत है और केवल ज्ञान प्राप्त करने पर आत्मा को सर्वशक्तिमान लब्धि उपलब्ध होती है, वह सर्वदर्शी बनता है, वह सर्वज्ञानी बनता है, अर्थात वह सर्वज्ञ बनता है। अप्रवेशत्व, प्रवेश यानी किसी को अंदर आने देना या किसी के अंदर जाना, दोनों प्रकार से यह जो स्थिति है वह नहीं होने देना, वह अप्रवेशत्व गुण है। अर्थात आत्मा में कोई अन्य द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता और आत्मा स्वयं किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश नहीं करेगा। इस प्रकार इसे अंग्रेजी में इनएडमिसिबिलिटी कहा गया है। इस गुण के कारण यह अप्रवेश है, अभेद्य है, किसी के कारण भेद नहीं हो सकता, अपारगामी है, इसमें से कोई निकल के आर पार नहीं जा सकता और इसी के कारण सभी छह द्रव्य सह अस्तित्व में हैं, एक साथ रहते हैं। और अंत में छठा गुण है शाश्वतता अर्थात इटर्नैलिटी। वह अनश्वर है, नाश नहीं पाता है, वह सनातन है, प्राचीन है, अनंत काल से है, नित्य है, हर क्षण है, भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा और चिरस्थायी है। इसकी उपस्थिति कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए इसे शाश्वता गुण प्राप्त कहा गया है। ये कुछ स्वगुण के उदाहरण हैं। विवेचन यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि आपकी शंकाओं का समाधान कमेंट सेक्शन द्वारा भेजकर प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र।